हेलो एवरीवन, आज हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है आप इस डायग्राम से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को नोट्स से पढ़ाएंगे। ठीक है। वाटर पोटेंशियल में आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए सोइल होता है नीचे। ठीक है। तो इस सोइल से जो होता है एक प्लांट किस प्रकार से जल को ले रहा है और अपने स्टेम और लीव्स को तक ले जा रहा है, यही हमें वाटर पोटेंशियल में पढ़ा जाता है। ठीक है। कि यहाँ पर देखेंगे आप तो जो अर्थ होती है पृथ्वी, इस पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। जैसे कि आप लोग बाल यदि ऊपर फेंकते हैं या कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है कि वो नीचे आ जाता है। ठीक है। लेकिन वाटर क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट वाटर जा रहा है, यही इसमें हमें पढ़ना है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो वाटर होता है, सोइल में वाटर जो होता है उसको क्या करता है कि प्लांट का जो रूट ये है, ये इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। वाटर को अपने अंदर लेता है। तो आप जानते हैं कि ये जो होते हैं बहुत सारे सेल्स इस प्लांट में होंगे। तो एक सेल्स में आप देख लीजिए कि एक सेल्स में यदि हमारा वाटर इसमें आ गया, इसमें क्या हुआ, इसमें वाटर हमारा आ गया, एक सेल्स में वाटर आ गया और सेकेंड सेल्स यदि हम यहाँ पे बना दें, अभी इसमें वाटर नहीं आया है। तो क्या होता है कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि वाटर जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करता है। आप लोग को ये बात तो पता होगी कि हायर कंसंट्रेशन से ही वाटर हमारा लो कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो भी सेल होंगे इसमें पहले वाटर आया और इसके बगल वाले सेल में क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। फिर उसके बाद इसके बगल में जो सेल रहेगी इसकी कंसंट्रेशन भी लो होगी, मतलब इसमें भी वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो इससे इसमें जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये एक एक सेल में जाते जाते ये जो होता है पूरे प्लांट में इसी प्रकार से जो होता है वाटर जाता है। ठीक है। तो ये कैसे जाता है, चलिए अब हम आप लोग को इसके डिफिनेशन को दिखा देते हैं। देखिए वाटर पोटेंशियल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास फ्री एनर्जी होती है। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी वाटर हम लिए रहेंगे वो कहीं भी अपना क्या कर सकता है, जा सकता है, उसके पास फ्री एनर्जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास फ्री एनर्जी रहती है, वे मिट्टी में खेलते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार से जो वाटर होता है उसके पास क्या होता है, फ्री एनर्जी होता है कि वह कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है। तो जो डिफरेंट होता है बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर, मतलब कि जो प्योर वाटर हम लिए रहेंगे उसका, एंड एनी अदर सिस्टम, उसी को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। मतलब क्या इसमें बोला क्या है, देखिए इसमें बोला क्या है कि यदि आप जैसे कि दो बीकर ले लीजिए और इसमें क्या किए हैं हम, इसमें हम भर दिए हैं वाटर को। ठीक है। वाटर को भर दिए हैं और इस बीकर में भी हम क्या किए हैं, वाटर को लिए हैं। दोनों बीकर में हम वाटर को लिए हैं, लेकिन ये जो सेकेंड बीकर है हम इसमें क्या कर दे रहे हैं कि कुछ सोल्यूट को, थोड़ा सा हम सोल्यूट भर दे रहे हैं। सोल्यूट का मतलब आप समझते हैं विलेय, मतलब जैसे कि आप चीनी ले लीजिए, नमक कुछ भी इसमें डाल दीजिए। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल से उसके साथ क्या कर दिया है कि अट्रैक्ट करके उसको पकड़ लिया। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका वाटर का मॉलिक्यूल्स फ्री है तो अपना फ्री रूप से क्या कर रहा है कि कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। और जो इसमें है तो इसमें तो वाटर को ही पकड़ लिया, तो वाटर फ्री रूप से क्या करता है, उसके पास फ्री जो एनर्जी थी वो उसकी कम हो जाती है, क्योंकि इसको जो सोल्यूट का कण है वो क्या किया है, पकड़ा हुआ है, तो इसकी फ्री एनर्जी कम हो गई। तो ये वाटर जो है ये ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर अब कहाँ से कहाँ जाएगा, तो आप देख जानते होंगे कि जो वाटर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है। जिसमें कि वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, इसमें तो वाटर को पकड़ लिया है जो सोल्यूट का कण है, तो इसमें जो वाटर का जो फ्री एनर्जी वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो हमारा वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो इसके बीच देखिए एक डिफरेंट है ना, कि इसमें जो होता है फ्री एनर्जी इस वाटर का अधिक है, इस वाटर की जो फ्री एनर्जी है कम हो गई है, तो इसके बीच डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट को ही हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहा गया है। ठीक है। किसको, इस डिफरेंट जो होता है इसी डिफरेंट को वाटर पोटेंशियल कहते हैं, कि जो डिफरेंट बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर, मतलब प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फ्री एनर्जी है उसका, एंड एनी अदर सिस्टम, और कोई अदर सिस्टम लेते हैं उसका,
उन दोनों के बीच जो डिफरेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अदर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनी अदर सिस्टम का मतलब होता है कि जो वाटर का हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि प्लांट सेल या फिर टिश्यू। प्लांट सेल या टिश्यू में आप देखेंगे तो उसके इसमें अगर आप प्लांट सेल को ले लीजिए तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ये सब भरा हुआ होता है। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं ना। तो वो एक प्रकार से किसका काम करते हैं, वो एक प्रकार से सोल्यूट का ही तो काम कर रहे हैं ना। वो वाटर के साथ नहीं जुड़ेंगे ना, क्योंकि आयंस भी उसमें होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो वाटर जो होता है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दूसरे दूसरे सेल में मतलब ट्रेवल करता रहता है, उसकी जो होती है सोल्यूट उससे बहुत ज़्यादा मिलता जाता है और वाटर हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि जो हमारा एक दूसरा अदर सिस्टम जैसे कि हम ये ले रहे हैं, और जो हमारा एक प्योर वाटर जैसे कि जिसमें अधिक कंसंट्रेशन है वाटर की, वो ले रहे हैं। तो हमारा वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है, इस जो टर्म है ये किसने दिया था, तो इस टेलर एंड टायलर ने ही इसे वाटर पोटेंशियल टर्म को दिया था। कि वाटर पोटेंशियल इज क्या है, एक पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार की पोटेंशियल मतलब एक क्षमता है फॉर वाटर का टू मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन से अनदर लोकेशन, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि ये एक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्लांट है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रूट होता है, इस प्लांट का यहाँ पे क्या है, ये रूट है। ठीक है, तो रूट से जो होता है वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान स्टेम एंड लीव्स तक जाता है ना। तो यही इसकी जो क्षमता होती है ना उसी को क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो इसकी क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किसको करते हैं, तो इसको ग्रीक शब्द में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम साई कहते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा त्रिशूल नुमा संरचना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, साई कहते हैं। इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है किलो पास्कल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, किलो पास्कल में हम इसे मीजर करते हैं। और हम इसे लिखते कैसे हैं, जो वाटर पोटेंशियल है इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए हमें वाटर का पोटेंशियल लेना है तो साई लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का मतलब वाटर का पोटेंशियल। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। मतलब हाई वाटर पोटेंशियल किसका होगा, जिसके पास जितना फ्री वाटर पोटेंशियल रहेगा, मतलब फ्री एनर्जी जिसके पास जितना होता है उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि हमारा कोई भी यदि इसमें देखेंगे वाटर है तो इसमें यदि सोल्यूट की मात्रा जितनी कम होगी उसके पास उस वाटर का जो फ्री एनर्जी होता है उतना ज़्यादा होगा। जितना कम सोल्यूट रहेगा उतना ज़्यादा उसके पास फ्री एनर्जी रहेगा। और यदि जितना ज़्यादा इसका फ्री एनर्जी है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हाई वाटर पोटेंशियल से कहा जा रहा है लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, हाई से लो मतलब कि इसमें जो होता है सोल्यूट की मात्रा कैसी होगी, इसमें सोल्यूट की मात्रा कम होगी, और जो लो वाटर पोटेंशियल है इसमें सोल्यूट की मात्रा अधिक होगी, तभी तो ये लो हुआ। क्योंकि अधिक यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वाटर होती है इसमें जब सोल्यूट की मात्रा हम अधिक ले लेते हैं तो ये वाटर को क्या करती है, पकड़ लेती है। तो इसके पास फ्री एनर्जी ही कम हो गई। फ्री एनर्जी अब इसकी कम हो गई तो इसका जो होता है वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। मतलब हाई वाला जो है इसमें हमारा सोल्यूट की मात्रा कम है, और जो हमारा लो वाटर पोटेंशियल है इसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो प्योर वाटर होता है इसकी वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है और ये सबसे अधिक होता है। मतलब 0 से अधिक अब किसी का भी वाटर पोटेंशियल नहीं होता है। सबसे अधिक वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर
वाटर का होता है। तो इसमें और क्या बताया गया है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि हैज निगेटिव वाटर पोटेंशियल। निगेटिव वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि सबसे अधिक वाटर पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब इसमें दिया है क्या, सॉल्यूशन दिया है, तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट रहता है और दूसरा क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है। सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों रहता है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट होने की वजह से इसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब सॉल्यूट आ जाता है तो उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाती है, फ्री एनर्जी कम होगी तो उसकी क्या हो जाती है, वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाती है। तो इसकी जो होती है निगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा, क्योंकि 0 से अधिक हमारा तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो जो सॉल्यूशन होगा, अब इसमें सॉल्यूट आ गया तो इसकी वाटर पोटेंशियल कैसी होती है, निगेटिव होती है। और आगे देखिए, तो इसको पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ये जो होता है सॉल्यूट का वाटर पोटेंशियल होता है। सॉल्यूट के लिए देखेंगे तो हम सॉल्यूट के वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, साई एस से। और जो होता है हमारा वाटर पोटेंशियल को ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू से हमारा वाटर पोटेंशियल होता है। और साई एस जो होता है ये हमारा सोल्यूट का वाटर पोटेंशियल होता है, और ये जो होता है वाटर का पोटेंशियल होता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि जो रूट होता है हैज लीस्ट निगेटिव वाटर पोटेंशियल। मतलब जो रूट हमारा होता है, यदि हम एक प्लांट बनाएं, ये देखिए, ये एक प्लांट यदि हम बनाएं तो इसमें इसका जो रूट होता है, रूट में क्या रहेगा, वाटर हमारा क्या होगा, अधिक रहेगा, वाटर अधिक रहेगा। और सबसे अधिक हमारा वाटर पोटेंशियल किसका है, वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अब जो होता है कि इसमें बताया गया है कि जो रूट होता है इसका क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन लीस्ट निगेटिव मतलब कम निगेटिव होता है। मतलब कि इसके पास ही रहेगा, लीस्ट निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा। क्यों कम निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर अधिक रहेगा। यदि मोर निगेटिव बोलता है इसका मतलब कि उसमें सोल्यूट उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। मोर निगेटिव बोलेगा इसका मतलब कि हम जितना ज़्यादा सोल्यूट को ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्री एनर्जी उसकी कम होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन इसमें क्या है, लिस्ट बोला है मतलब कम निगेटिव है। क्यों, क्योंकि वाटर इसमें अधिक है, सोल्यूट है लेकिन क्या है, सोल्यूट कम मात्रा में है, इसलिए यह कम ही निगेटिव है। और सोल्यूट ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, मोर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे क्या बताया गया है कि जो एपिकल या फिर एरियल या टॉप पार्ट होता है प्लांट का, उसका मोर निगेटिव होता है। मतलब क्या बताया गया है कि इसमें जो होता है ये ऊपर का पार्ट, ये सब जो है इसमें क्या होता है कि मोर निगेटिव, जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही अधिक निगेटिव होता जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वाटर अधिक है, ये दूसरे सेल को दिया, वहाँ पे वाटर कम होगा, तो वाटर कम हुआ मतलब उसकी वाटर पोटेंशियल भी कम होगी, क्योंकि सोल्यूट मिलता जाएगा तो वाटर को पकड़ता जाएगा। और ऊपर जाते जाते जो होता है वाटर बहुत ही कम बचता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि वाटर बहुत कम बचेगा और सोल्यूट हमारा बढ़ता चला जाता है, वाटर कम होता चला जाता है। तो इसलिए उसकी जो होती है कि वह बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वैल्यू को रखता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना अधिक होगा, क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे उसमें हम सोल्यूट हमारा बढ़ता जाएगा और वाटर जो है वह कम होता जाएगा, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है वह मोर निगेटिव होती है। और जो रूट होती है, रूट की जो वैल्यू होती है वह लेस निगेटिव होती है, ठीक है। आगे बताया कि जो वाटर पोटेंशियल होता है इसका यूज हम किस में करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। मतलब कि जो प्लांट होता है, प्लांट में हमारा वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको डिस्क्राइब करने में करता है, ठीक है। क्योंकि वाटर पोटेंशियल ही बता रहा है कि जो हमारा वाटर है इसमें हमारा कि वाटर हमारा रूट से होता हुआ स्टेम एंड लीव्स में जा रहा है। तो आगे देखिए, आगे बताया गया है कि वाटर पोटेंशियल जो होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई एस का मतलब क्या होता है कि सोल्यूट का पोटेंशियल, एंड साई पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर का पोटेंशियल, ठीक है। और साई डब्ल्यू का मतलब क्या है, मतलब वाटर का पोटेंशियल, ये है हमारा सोल्यूट का पोटेंशियल, और ये क्या है, ये प्रेशर का पोटेंशियल। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को प्रेशर लगाते हैं तभी तो वो आगे जाता है, तो वाटर भी ऊपर जा रहा है तो प्रेशर लगाकर ही जा रहा होगा। तो इन सबका जो होता है इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर पोटेंशियल को। तो इसमें इस फॉर्मूले से हम एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं वाटर पोटेंशियल का, कि वाटर पोटेंशियल इज द कम्बिनेशन होता है ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। मतलब कि कम्बिनेशन मतलब कि सम कर सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल ये हमारा होता है, जो ये वाटर पोटेंशियल है
कम्बिनेशन मतलब कि जोड़ना, जुड़ा हुआ है किसका, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। इस फॉर्मूले से आप ये डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो होता है कम्बिनेशन होता है किसका किसका कम्बिनेशन होता है, सोल्यूट पोटेंशियल का एंड प्रेशर पोटेंशियल का। अब देखते हैं हम कि सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है हमारा। तो सोल्यूट पोटेंशियल का देखिए कि जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है रिप्रेजेंट करता है द इफेक्ट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट्स ऑन वाटर पोटेंशियल। मतलब क्या है कि वाटर पोटेंशियल में जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, इस वाटर में हम यदि किसी भी सोल्यूट यानी मान लीजिए कि हम चीनी डाल रहे हैं तो इसमें कितना वो गल रहा है, ठीक है, कितना डिजोल्व हो रहा है, उसकी कितनी क्षमता है डिजोल्व होने की, वही हमारा क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल को हम कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट, मतलब कितना डिजोल्व हो रहा है वाटर पोटेंशियल में, उसी को हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है लोअर होता है वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम होता है वाटर पोटेंशियल से, हमें पता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। अब जो हमारा सोल्यूट जितना हम मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो होता है निगेटिव वैल्यू आती चली जाती है, कम वैल्यू आएगी ना। अब यहाँ पे हमारा माइनस में आता चला जाता है और इधर पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव आएगा नहीं क्योंकि सबसे अधिक तो हमारा 0 ही है जो कि वाटर का पोटेंशियल है। तो वो बताया है क्या कि सोल्यूट जो होता है ये हमेशा लोअर वाटर पोटेंशियल को रखता है। सेकेंड देखिए प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। हम फार्मूला में देखे हैं, क्या देखे हैं कि सोल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर का पोटेंशियल। सोल्यूट का पोटेंशियल में देख लिए सोल्यूट की क्षमता, सोल्यूट का मतलब वाटर पोटेंशियल में सोल्यूट के डिजोल्व होने की क्षमता जो होती है सोल्यूट पोटेंशियल है। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है, तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है, प्रेशर पोटेंशियल इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये वाटर पे क्या कर रहा है, फोर्स लगाता है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में लगा रहा है इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और पॉजिटिव प्रेशर रेज करता है वाटर पोटेंशियल को। मतलब क्या कह रहा है कि यदि हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है तो ये क्या करेगा कि वाटर पोटेंशियल को बढ़ाता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये गेन करता है वाटर को। मतलब कि जो हमारा देखेंगे ये प्लांट हो जाता है, ये प्लांट है, इस प्लांट में जो रूट होता है, जब प्रेशर जो होता है पॉजिटिव प्रेशर लगता है तो रूट क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वाटर अधिक यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जितना ही वाटर अधिक होगा तो उतना फ्री एनर्जी अधिक रहेगा, क्योंकि सोल्यूट कम होता जाएगा, वाटर अधिक रहेगा तो सोल्यूट कम होगा, और सोल्यूट कम होगा तो हमारी जो फ्री एनर्जी होती है वाटर की वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रहेगी तो वाटर पोटेंशियल हमारा ज़्यादा रहेगा। अब वही हम क्या कहेंगे, यदि निगेटिव प्रेशर लगेगा, निगेटिव प्रेशर लगेगा तो क्या होता है कि रिलीज होता है वाटर। मतलब कि इससे हमारा वाटर, यहाँ जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो होती है लिप्स होती हैं, लिप्स में हमारे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो होते हैं रिलीज होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जब हमारा निगेटिव प्रेशर लगता है तो वाटर रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है।